बिजली सार्फिन के लिए खुशखबरी। पीटीवी फीस खत्म करने का फैसला। 35 रुपए माहाना फीस का बोझ खत्म करने का बाज़ाब्ता ऐलान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। रिलीफ घरेलू, कमर्शियल और तमाम कैटेगरी के बिजली सार्फिन के लिए होगा। बिजली सार्फिन से सिर्फ टीवी लाइसेंस फीस की मद में तकरीबन 1.5 अरब रुपए वसूल किए जाते हैं। पंजाब एजुकेशन अथॉरिटी की संगीन गफलत, स्मॉग के असरात दिखाने की कोशिश में तारीखी गलती। केमिस्ट्री की किताब में लाल कला की तस्वीर शाया। लाहौर के शाही कला की जगह दिल्ली के लाल कला की तस्वीर छाप दी। पैक्टा की कोताही पर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ताहाल लाइल्म। तहकीकात के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सीईओ पैक्टा शहनशाह फैसल अजीम का मौक़िफ़। पंजाब असेंबली में हंगामा, राय पर ऑपोजिशन के 26 अरकान मुअत्तल। स्पीकर मलिक अहमद खान का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजने का ऐलान। नोटिफिकेशन के मुताबिक 26 अरकान को 15 इजलास के लिए असेंबली की कार्रवाई से मुअत्तल किया गया। ऑपोजिशन अरकान पर कवायद की संगीन खिलाफ वर्जी, ऐवान में हुल्लड़बाजी, एजेंडा पेपर्स फाड़ने, नाराबाजी का इल्जाम है। रूल्स 210, 223 के तहत कार्रवाई की गई। मोजेस हाउस का रुकन होना बाइस से इज्जत है, तो ये ऐसे नहीं है कि ये ऑटोमेटिक है दैट हैज लैंडेड ऑन यू। इसके लिए ये इज्जत आपको कमानी पड़ेगी। जब आप गालियां देंगे, गंदे गंदे नारे तश्कील देकर बिलो द बेल्ट, जो किसी तरह से पार्लियामेंट्री नहीं है, उनको हाउस के ऊपर इजाजत दी जाए, कैसे दी जा सकती है? ऐवान को मछली मंडी नहीं बनने दूंगा, किसी को गालम गलोच की इजाजत नहीं, हमेशा आइन की पासदारी की तलकीन की। ऐवान में ऑपोजिशन का रवैया अफसोसनाक है। आप तकरीर करें लेकिन मेरे डाइस पर चढ़कर महबूस ना करें। गुंडागर्दी करना किसी भी सियासी रहनुमा का हक नहीं। ऐवान को कवायद और ज़वाबित से चलाना मेरी जिम्मेदारी है। जमहूरी पार्लिमानी रिवायात पर यकीन रखता हूँ। हमेशा अरकान असेंबली के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया है। ऐवान में अपोजिशन अरकान को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दिया है। स्पीकर मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब असेंबली इजलास के दौरान तोड़फोड़ पर स्पीकर का सख्त एक्शन। डेस्कों पर चढ़कर माइक तोड़ने वाले 10 अरकान असेंबली को 20 लाख रुपए से जायद का जुर्माना। हर रुकन को 2,03,550 रुपए अदा करने का हुक्म। अदायगी 7 रोज में न करने पर ड्यू रिकवरी ऑर्डिनेंस 1962 के तहत कार्रवाई होगी। चौधरी जावेद कौसर, असद अब्बास, तनवीर असलम, रिफत महमूद को जुर्माना किया गया। मोहम्मद इस्माइल, शहबाज अहमद, इम्तियाज महमूद, खालिद जुबैर, राना औरंगजेब और एहसन अली का नाम भी फहरिस्त में शामिल। पंजाब असेंबली में तोड़फोड़ पर पीटीआई अरकान को जुर्माने। ऑपोजिशन लीडर का अदालत जाने का ऐलान। मलिक अहमद खान भच्छर बोले, पीटीआई अरकान पर आए जुर्माने को अदालत में चैलेंज करेंगे। हम किसी रेफरेंस या जुर्माने से नहीं डरते। हमें ऐवान से 1 घंटे के लिए निकाल कर तो देखें, इन्हें समझ लग जाएगी। आइंदा का लाहे अमल पार्लिमानी कमेटी से मुशावरत के बाद तय करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सानिया सवात में सियालकोट के एक ही खानदान के मुताद्दिद अफराद की हलाकत पर इजहार अफसोस। मरियम नवाज की लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार तासियत। बोली, सानिया सवात दिल दहला देने वाला वाकया है। बरवक्त मदद मिलती तो कीमती जानें बच सकती थी। गमजदा खानदान को तनहा नहीं छोड़ेंगे, उनके साथ खड़ी हूँ। हालिया बारिशों के पेश नज़र पंजाब भर के सयाहती मकामात पर इंतजामी और रेस्क्यू सर्विसेज को मजीद मुतहर्रिक कर दिया गया है। सानिया सवात पर केपी हुकूमत की बेहिसी पर अरकान असेंबली की शदीद तनकीद। स्पीकर मलिक अहमद खान बोले, दरियाए सवात में फंसे अफराद को 150 मिनट तक रेस्क्यू नहीं किया जा सका। मीडिया पर सुना है कि वजीर आला केपी कह रहे थे कि मैं मुतासरीन के लिए तंबू लेकर जाता। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की मंतक समझने से कासिर हूं। सानिया सवात पर पंजाब असेंबली में मुजम्मती करारदाद मंजूर। ऐवान का केपी हुकूमत से मुस्ताफी होने का मुतालिबा। करारदाद हुकूमती रुकन राना अरशद ने पेश की। जहां बहक होने वाले अफराद के लिए दुआए मगफरत भी की गई। केपी के हुकूमत ऐसे इकदाम करे जिससे ऐसे वाकयात से बचा जा सके। करारदाद का मतन।
26 मई 2024 खैबर पख्तूनख्वा में एयर एम्बुलेंस का इजरा किया जा रहा है। जब चीफ मिनिस्टर साहिबा ने, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने पंजाब में एयर एम्बुलेंस का ऐलान किया, उसके बाद गंडापुर साहब ने फटाफट ये एक कॉपी किया और उन्होंने कहा कि एयर एम्बुलेंस का जो है वो आगाज़ किया जा रहा है। वहाँ के बहुत सारी अब तो क्लिप्स भी आ गए हैं, ऐनी शाहिदीन भी मौजूद हैं जो बताते हैं कि मुतद्दद कॉल्स की रेस्क्यू 1122 को, लेकिन कोई जो है वहाँ पर नहीं पहुँचा। पूरी दुनिया ने सानिया दरियाए सवात का तकलीफ दे मंजर देखा। 12 साल से ऐसे वाकयात और सानहात हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हेलीकॉप्टर बर वक्त क्यों नहीं पहुंचे? वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का सवाल। बोली, खैबर पख्तूनख्वा में एयर एम्बुलेंस का इजरा सवालिया निशान है। केपी हुकूमत झूठ बोलती है कि वसाइल नहीं है। अगर वसाइल नहीं तो मनसब पर क्यों बैठे हैं? नालायक। सूबाई हुकूमत टाइगर्स में पैसे बांट देती है लेकिन टूरिज्म पर पैसा नहीं लगाती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास। इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मरियम नवाज का जनूबी पंजाब के असला को ज्यादा ई बसें फराहम करने का हुक्म। पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत शेखुपुरा, ननकाना, कुसूर और लाहौर को 400 इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी। मरियम नवाज की गुजरांवाला में BRT के रूट पर ट्रैफिक को स्मार्ट सोल्यूशन से कंट्रोल करने की हिदायत। वज़ीर आला की महकमा ट्रांसपोर्ट को अवामी अफादियत के तहत तमाम प्रोजेक्ट बिला ताखीर शुरू करने की हिदायत। सरकारी अस्पतालों में हेल्थ कार्ड पर मुफ्त इलाज की सहूलत खत्म। 30 जून के बाद किसी भी सरकारी अस्पताल में हेल्थ कार्ड पर मुफ्त इलाज नहीं होगा। निजी अस्पतालों में सेहत कार्ड पर 50% बिल मरीजों को खुद अदा करना होगा। निजी अस्पतालों में गायनी और आंखों के ऑपरेशन नहीं होंगे। जनरल सर्जरीज, दिल के इलाज, डायलिसिस और दीगर मखसूस बीमारियों का इलाज होगा। सरकारी अस्पतालों में पहले ही तमाम इलाज मुफ्त किया जा रहा है। हेल्थ कार्ड चलाने की अब जरूरत नहीं रही। वजीर सेहत सलमान रफीक का मौकिफ। सूबाई वजीर बिलाल यासीन, मुआविन खुसूसी सानिया आशिक का निसार हवेली और करबला गामे शाह का दौरा। CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना और कमिश्नर जैद बिन मकसूद भी हमरा थे। यौम आशूर के मरकजी जुलूस के रूट के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। वफ्द ने पांडू स्ट्रीट इमाम बारगाह और जुलूस के रूट का भी दौरा किया। CCPO लाहौर बोले, लाहौर पुलिस मुहर्रम उल हराम के पुरअमन इनेकाद के लिए पुरअज़्म है। दफा 144 पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। कंट्रोल रूम से मजालिस और जुलूसों की मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है।